नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार, आज हमारे साथ जानकार अनुभवी राजेश्वर जी बैठे हुए हैं। आज तुषार गांधी जी पर कुछ मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र चंपारण में आए हुए थे। दो शब्द आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आज जो किए हैं वो काबिले तारीफ है। और आप कुछ रखा जाए, मैं मनीष शाह चंपारण की धरती पे आपको आगाह करता हूं, जो दो शब्द रखा जाए। सर देखिए, ये चंपारण की जो विरासत है, गांधी की विरासत है, उस पर कार्यक्रम होना था। इसमें दिल्ली से लोग आए हुए थे। खास करके इसमें जो केंद्रीय भूमिका में थे वो तुषार गांधी थे। तुषार गांधी प्रपौत्र हैं महात्मा गांधी के। और उन लोगों ने इस पर बात करनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन की बात है, महात्मा गांधी भी यही किए थे। इसके साथ साथ आप जेपी आंदोलन में देखिए, अन्ना आंदोलन जो लास्ट में भी हुआ था, लास्ट आंदोलन वही है जिसको सबसे ज़्यादा सहायता जो है उस आंदोलन को मिली थी से केजरीवाल जी से, जो अरविंद केजरीवाल हैं, और उसके साथ साथ संघ ने भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो सत्ता के खिलाफ जो आंदोलन होता है वो सदियों से होता रहा है, अभी नहीं है। लेकिन अभी प्रजातांत्रिक देश है, अपना प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तो कोई भी आंदोलन कर सकता है। उसको अगर थोड़ा सा भी लेस मात्र भी लगे कि नहीं ये सत्ता ठीक नहीं है, और बिहार का निवासी होने के कारण मुझे भी लगता है कि नहीं, यहाँ पहले जैसी सत्ता की व्यवस्था थी, नीतीश कुमार के अंदर चल रहा था। अभी कुछ चीज़ें तो बहुत ही गड़बड़ है, जैसे पुलिस का मामला है, शराबबंदी का मामला है, होम डिलीवरी हम सभी जानते हैं, हत्याएं जम के हो रही हैं। लेकिन इस सब से हम लोग अलग चलते हैं कि महात्मा गांधी के प्रपौत्र जब आए हुए थे और मोतिहारी के वहाँ पर गए हुए थे, तुर्कोलिया गाँव में, वहाँ पे महात्मा गांधी लगभग 108 साल पहले गए हुए थे। और उस गांव के मुखिया कोई माननीय थे, छोटे माननीय, तो उनको कहा जा सकता है विनय शाह जी को। उन पर आज पता चला है, वहाँ हम लोग भी गए हुए थे देखने, क्योंकि मैं कभी पहले गया नहीं था। तो मेरे लिए भी ये अच्छी बात नहीं है कि हम वहाँ क्यों नहीं गए थे। दरअसल हम लोग गांधी संग्रहालय जाते हैं, चंद्रहिया जाते हैं, बड़हरवा लखन सेन भी जाते हैं, और भितिहरवा आश्रम भी जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया था, जबकि ये मेरे घर से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। बहुत बढ़िया बनाया हुआ था, उस पर विनय सिंह ने भी बनाकर कुछ बनवाया हुआ था फंड से। लेकिन विनय सिंह ने इतनी निकृष्ट और घटिया हरकत की, विनय कुमार शाह ने इतनी घटिया हरकत की महात्मा गांधी के प्रपौत्र के साथ। उनके बोलने से पहले उसने ये साबित कर दिया, ये बताना चाहा कि नहीं आप किसी पार्टी के साथ आए हुए हैं, किसी से आपका कोई तालमेल है, यह भी बता दिया। वीडियो चल रहा है दुनिया भर में, देश भर में नहीं दुनिया भर में, कि आपका कुछ बातचीत हुई है विपक्ष वालों से और आप उस हिसाब से आए हैं। और बहुत बदतमीजी से वह आदमी बात करने लगा कि आप गांधी के वंशज के नाम पर कलंक हैं, इस तरह की बात वो करने लगा जो करनी नहीं चाहिए। ऐसे भी अतिथि का जो संस्कार चंपारण में होता है वो काबिले तारीफ होता है। दुश्मन भी किसी के घर पे जाता है तो उसका बहुत बढ़िया लोग इंतजाम करते हैं, बहुत सत्कार करते हैं। लेकिन उस आदमी ने बहुत ज़्यादा गलत किया उनके साथ। यह अपराध की श्रेणी में आता है मानवता के हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो बाप दादा थे, पत्रकार साहब, आपके भी, और ये सामने जो 2-4 बंधु बैठे हुए हैं सबके, महात्मा गांधी ने उन लोगों का कर्ज नहीं खाया हुआ था। उनकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल सकती थी, बहुत बड़े घर के थे, दीवान थे उनके फादर, वो चल सकती थी। लेकिन वो दुख तकलीफ सुन के यहीं के सर्व जातीय लोग गए हुए थे वहाँ, 1-2 जाति के लोग नहीं थे। उनको यहाँ का मोतिहारी का जो शाह फैमिली था, जिसने 4 स्कूल पहले बनवाए थे, मिडिल स्कूल भी उन्हीं लोगों ने बनवाए थे, उसके बाद हाई स्कूल बनवाया हुआ था, वो लोग गए हुए थे। राजकुमार शुक्ला जी गए हुए थे। क्या पड़ी थी इन लोगों की? क्या ये सभी लोग मूर्ख थे? क्यों गए हुए थे? तकलीफ झेल रहे थे। और अब हम लोग अगर चंपारण के लोग एहसान फरामोशी करेंगे उस विरासत के साथ जो हमारी थी, और उस लड़ाई में महात्मा गांधी ने बहुत योगदान दिया, लड़े, अड़ गए कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से। कलेक्टर को से उनका झंझट हुआ, कोर्ट में मुकदमा चला, नीलहों को वापस जाना पड़ा, मतलब वो कानून जो है, 3 कठिया कानून जो है वो वापस लेना पड़ा।
तो महात्मा गांधी अपने लिए नहीं कर रहे थे, उनको चिंता थी। पहले तो चंपारण के बहुत बुद्धिजीवी जो थे वो आ भी नहीं रहे थे उनके साथ लेकिन बाद में उनको भी एहसास हुआ कि नहीं, ये आदमी उतना दूर से चल के आ रहा है साउथ। उस समय जो बड़े बड़े लोग थे, अंग्रेजी के अखबार चलते थे, तो वो लोग भी थे, वो लोग जानते थे कि इनका आंदोलन वहाँ चला हुआ है साउथ अफ्रीका में, और भी मुंबई वगैरह में, कहीं गुजरात में कुछ कुछ करते थे। लेकिन चंपारण में ही महात्मा गांधी को गांधी बनाया, जो आज के गांधी हैं शुरुआती दौर में। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हो सकता है इस वर्तमान सरकार के खिलाफ ही वो आए होंगे, हो सकता है, मान लिए। उन्होंने बोला कुछ नहीं था, वीडियो में है तो कम से कम जो वो मुखिया था उसको हाथ जोड़ के कहना चाहिए था कि आप आइए, बैठिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, लेकिन हम आपका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं अलग बात है, लेकिन आप सच्चाइयों को जानिए। वो बोल सकता था, कोई बात नहीं, वो सुनते, वो बहुत सभ्य और नम्र इंसान है तुषार गांधी जी। हम लोगों ने भी बात की, मैं भी पहली बार मिला हूँ मतलब उनसे, लेकिन एक आध घंटे बात हुई टुकड़ों टुकड़ों में। उन्होंने सब बताया। बहुत सारे बच्चे मिलने आए थे, बहुत प्यार किया उन्होंने सभी बच्चों को, सबके साथ बढ़िया से फोटो खिंचवाया। अब यहाँ एक तरह से नचनिया बजनिया का भी कल्चर, नाच गाना कोई खराब चीज नहीं है, डेवलप हो गया है। वो लोग स्टार होते हैं, हमारे बौद्धिक लोग स्टार नहीं है आज के डेट में। तो उनके साथ जो यहाँ के मेयर भी पुष्प देकर अर्पित किए, सम्मान किए तुषार गांधी जी को। देखिए, एक वही निंदनीय और भर्त्सना करने योग्य घटना घटी है, बाकी सब लोगों ने सम्मान किया है। मुझे एक बात की और तकलीफ है कि सरकार को कुछ करना चाहिए था, और नीतीश जी की ये खासियत है। देखिए, महात्मा गांधी से उन्होंने कभी भी पीछा नहीं छुड़ाया, और बढ़ करके, आगे बढ़ के महात्मा गांधी के नाम पे कार्यक्रम करते हैं। बहुत बेजोड़ टावर उन्होंने बनवाए हैं नीतीश जी ने पटना में, बापू टावर। अब वो बिहार का सबसे बड़ा दर्शनीय स्थल है। बापू सभागार भी है, वो भी उन्हीं के नाम पे है। मोतिहारी में भी चरखा पार्क, मोतिहारी में चरखा पार्क, यहाँ के जो गांधी संग्रहालय, गांधी संग्रहालय तो पहले का बना हुआ है। प्रेक्षागृह, बापू यहाँ सभागार, के जो सांसद महोदय राजा बाजार, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इन सब लोगों को रिटेलिएट करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि संघ बहुत पहले कभी कभी एक दो मामलों को अगर ले, आपको कहने का मतलब अतिथि देव समान होते हैं, अतिथि का कदर बिल्कुल बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन अनमोल है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। आज उनके परपोत्र आए तो उनको और हम लोग धरती पर रखकर मान सम्मान देते, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उनका दिल गदगद होता। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको देखिए, उनको खुशी तो बहुत हुई है। हम लोग से बात कर रहे थे, बहुत लोग, वो सब जो बोले हैं ना, जाइए जाइए, वो बहुत गलत शब्द बहुत है। गंदा है, क्योंकि 26 सेक्शन 9 अंक एक 0% संविधान बना हुआ है। 2 साल 11 महीना 18 दिन 20 महान हस्तियां ने संविधान को लिखा है। क्या 1 से लेकर 9 और एक 0 होता है, आई से लेकर जेड। तो आज तुषार गांधी जी को मैं हृदय से नमस्कार करता हूं कि उनका विचार बहुत अच्छा लगा। बहुत शालीनता से उन्होंने बात रख रहा था, लेकिन मुखिया जी जो बात रख रहे थे, उनको बात करने का वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं ये चाहूंगा कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी हों उस पर रिटेलिएट करें, प्रतिकार करें, उस पर बोलें, कहें, और वो माफी मांगे सभी लोगों का। क्योंकि देखिए, वो गांधी जी हैं, वो गांधी के वंशज हैं, वो कोई किसी हत्यारे के और गोडसेवादी फैमिली से नहीं है। तो वो ये नहीं कहेंगे इनको जेल भेज दो, उनको ये करो वो करो। उसको माफी मांगना चाहिए, उस आदमी को ग्लानि होनी चाहिए कि हमने गलती कर दी है, बस इतना ही है। चलिए, बहुत अच्छा बात आपने रखा राजेश्वर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से। चूंकि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सत्य को आपने निखारा है, बहुत अच्छा लगा। चूंकि प्रकाश में अंधकार घुस ही नहीं सकता, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वास्तव में प्रकाश थे, ज्ञान में जयते थे, सत्य में जयते थे। और उनके परपौत्र को मैं मनीष कुमार, सन ऑफ इंडिया, हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि फिर दोबारा आने का प्रयास करेंगे। चंपारण आपका है, भारत आपका है, हर व्यक्ति, हर जनता आपका है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।